हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में कि बीजेपी के गाल बजाते बजाते और बीजेपी की भक्ति में लीन होते लेते उनको टिकट मिल गई, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में कि फिल्म इंडस्ट्री में उनको कभी ड्रग्स के मामलों में देखा गया, कभी उनको किसी ने नशेड़ी बताया। बहुत सारे मिथ्यारोप उनके ऊपर लगते रहे और फिल्मों में उन्होंने खूब अपनी जोर आजमाइश की, पर फिल्मों में वो इक्का दुक्का फिल्में ही हिट दे पाई। पर नाम मात्र की अब वो रह गई थी, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और कुछ दिनों से देखा जाए 2023 से बीजेपी के संपर्क में लगातार थी और बीजेपी के कार्यों से बहुत खुश थी और मोदी जी से तो बहुत प्रेरित होकर वो बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी ने भी उनको उस ताल से ताल मिलाया और हिमाचल में देखा जाए तो बीजेपी को एक चर्चित चेहरा चाहिए था, जिसके लिए बीजेपी काफी दिनों से इंतजार करती थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार को उनको टक्कर देने के लिए कोई जुझारू नेता चाहिए था, जो उनके पास अभी कोई लिस्ट में नहीं आ रहा था। देखा जाए तो कंगना रनौत इतनी बड़ी नेता नहीं है और पॉलिटिकल करियर उनका अभी जीरो है। अभी पहली वो पारी खेलना चाहती हैं, पर वो पहली पारी खेलने के लिए उन्होंने मोदी जी की और एनडीए सरकार के लिए जमकर तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हीरो को टिकट मिल जाती है तो वो सरकार के लिए बहुत गाल बजाते हैं, और अगर गलती से हीरो हार जाता है तो वो उसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर। दोस्तों कंगना रनौत के बारे में बात कर लेते हैं कि अयोध्या में निमंत्रण में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी सारे विवादों में घिरी। सुशांत सिंह मैटर में भी वो विवादों में घिरी रही थी। उन्होंने आए दिन अमिताभ बच्चन हो, करण जौहर हो, उनसे काफी सारा उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। वो कभी किसी को बख्शती नहीं है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने खुद नशा करते हुए उन पर आरोप लगे थे और उन्होंने खुद इंडस्ट्री को नशेड़ियों को इंडस्ट्री करार दे दिया है। 2024 में उनको लोकसभा का टिकट के लिए जोड़ तोड़ उन्होंने मेहनत की थी और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी उन पर बिलीव विश्वास दिलाएगी तो वो हिमाचल में पंचम लहरा के दिखाएंगी। तो बीजेपी ने इस बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको हिमाचल से टिकट दे दी है, मंडी एरिया से। हिमाचल में अब उनका आगाज कैसा होगा? जैसे ही कंगना रनौत को टिकट का मिला, उन्होंने तुरंत होली धूमधाम से मनानी शुरू कर दी। कर होली खेलते खेलते कांग्रेस की नेता ने उनके ऊपर, प्रवक्ता ने उनके ऊपर एक आरोप जड़ दिया। वो आरोप क्या है कैसा नहीं है, पर विवादों में कंगना रनौत सुप्रिया घिर चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से भी आधिकारिक बयान नहीं आया। सुप्रिया सुनीत ने भी जो बयान दिया है उसकी अभी पुष्टि पूरी तरह से नहीं की जा सकती, पर कांग्रेस ने सुप्रिया के बयान से अपना किनारा कर लिया है। वो कहते हैं कि हमने सुना नहीं है ये बयान कैसा था। हालांकि मीडिया में कंगना रनौत ने उसका जवाब दे दिया है, जिससे कांग्रेस में भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उन्होंने अपनी प्रवक्ता को थोड़ा सा दायरे में रहने के लिए एक लिमिटेशन दे दी है। कंगना रनौत जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ बूढ़े पल के लिए जानी जाती थी और वो अब अपना भाग राजनीतिक करियर में अपनाना चाहती हैं और मोदी जी के चंद कमलों से वो बहुत खुश हैं। एक साल से लगातार वो बीजेपी की भक्ति में लीन थी, बीजेपी के सारे कार्यों में खुश थी, बीजेपी के हर रैली में हर योजना में वो भाग लेना चाहती थी और उनकी भक्ति अब देखो इस बार 2024 में काम कर गई है और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जेपी नड्डा आला कमान, मोदी और अमित शाह जी ने उनको टिकट दे दिया है। इस बार अच्छे अच्छे दिग्गजों की टिकट कट गई। देखा जाए तो वरुण गांधी की टिकट कट गई, जिसके लिए बीजेपी में मंथन जारी था। बड़े बड़े वीके सिंह की टिकट कट गई, जो बीजेपी के खास बख्तावर नेता थे। मीनाक्षी लेखी की टिकट कट गई। देखा जाए तो कितनी बड़ी नेताओं की टिकट कटी है, पर कंगना रनौत ने जो भक्ति में इतना बड़ा दाव चला है और उनको बीजेपी टिकट देने के लिए सबसे मैदान में आई है। क्या बीजेपी ने जितना विश्वास कंगना रनौत में जताया है, क्या उस पर वो खरा उतरेंगी? और जिस तरीके की फिल्म कैरियर में उनको ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हुई, क्या वो पॉलिटिकल में कुछ कर पाएंगे? दोस्तों फिलहाल कंगना रनौत हिमाचल से, मंडी से बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है और जिसके लिए वो गदगद हैं और चुनाव प्रचार में वो ना बिल्कुल फूकने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस से उनकी 36 के आंकड़े बताए जा रहे हैं और कांग्रेस ने उन पर कटाक्ष जारी कर दिया। उस जवाब का वो हमला देती नजर आई। दोस्तों फिलहाल कंगना रनौत की पारी फिल्म के बाद राजनीतिक में कैसी होगी? क्या वो कुछ कर पाएंगी? क्या मोदी जी के सपनों पे खरा उतर पाएंगी? क्या नड्डा जी ने जो विश्वास दिलाया है वो हिमाचल में कांग्रेस को करारी मार दे पाएंगी? इस पे काफी सारे सवाल खड़े हैं। इस पे मंथन जारी है, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट आनी बाकी है। क्या कंगना रनौत की अभी
सीट से वहाँ की जनता उन पे क्या प्रतिक्रिया देती है, हम इस पर जुड़े रहेंगे। हमें कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।